के 7 जजों की बेंच ने 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। यानी कि अब पैसे लेके सवाल पूछने पर या वोट देने पर विधायकों सांसदों को मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने इसका स्वागत किया। लेकिन क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बेंच ने 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया है और सांसदों को राहत देने पर असहमति जाहिर की है। 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया कि अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या फिर वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं। पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में पिछले 26 साल यानी कि 1998 में सदन में वोट के बदले नोट मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट की बात कही गई थी। दरअसल ये मामला झामुमो के सांसद के रिश्वत कांड पर आए आदेश से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफी समय से विचार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से आज 8वां समन भेजा गया, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने की बात कही गई, लेकिन ईडी की ओर से कहा जा रहा है दरअसल कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 8वां सम्मन भेजा, लेकिन पिछले 7 सम्मन की तरह इस सम्मन को जरूरी नहीं समझते हुए इस बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख भी मांगी है। वहीं ईडी की टीम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने से मना कर दिया है, क्योंकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन पूछताछ का प्रावधान ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस खेल में अकेले नहीं हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के कई सम्मन पर पेश नहीं हुए थे और ईडी ने लगातार 10 सम्मन भेजे थे। 10वें सम्मन के बाद ही सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और अरविंद केजरीवाल को अब तक ईडी 8 बार सम्मन भेज चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहला सम्मन 2 नवंबर 2023 को, दूसरा सम्मन 21 दिसंबर 2023 को, तीसरा सम्मन 3 जनवरी 2024 को, चौथा सम्मन 17 जनवरी 2024 को, 5वां सम्मन 2 फरवरी 2024 को, छठा सम्मन 14 फरवरी 2024 को और 7वां सम्मन 19 फरवरी 2024 को भेजा गया था। ईडी ने लगातार सम्मन भेजे जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने केजरीवाल से 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह पूछी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं ईडी के सम्मन पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने न पेश होने पर आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अब उनके बचने का कोई उनके पास बेगुनाही का जवाब है ही नहीं। ये 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मन को स्किप कर रहे हैं। कभी कहते हैं विपाशना में जाना है, कभी किसी चुनाव में व्यस्त हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप कानून से भाग रहे हो। भागता वो व्यक्ति है जो क्रिमिनल होता है। वहीं शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं
कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर सता रहा है जो ईडी के सामने पेश होने से घबरा रहे हैं। क्या वजह है कि 8 सम्मन भेजे जाने पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट पहुंची हुई है। भगवान राम के दरबार में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अब की बार देख रहे हैं आप कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि यूपी के दौरे पर भी हैं, वो आज पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे अयोध्या दर्शन करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और अयोध्या की धरती पर आए हैं, क्या कहेंगे सर? बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा महाकाल की आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सारे मंत्रीगण आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए। हम तो उम्मीद करेंगे कि भगवान जल्दी मौका दे तो अयोध्या के बाद मथुरा का भी आनंद लें, हमारे अपने गोपाल कृष्ण के भी आनंद लें। बयान देते हैं, कई जगह दे चुके हैं, क्या कहेंगे सर? मथुरा का नंबर के लिए आप कई बार बोल चुके हैं। हम तो कह रहे, हम क्या पूरा हिंदुस्तान चाहता है, आज नहीं तो कल गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे, उसका आनंद लेंगे। आपने लिखा सर मोदी के परिवार से हम भी हैं, निश्चित रूप से मोदी के परिवार से है। मोदी जी का जो उदात्त उनका भाव है कि समूचा देश उनका परिवार है, इस भाव को हम उनका एक तरह से उदार भावना का अनुग्रह भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी भाव से देशवासी जिस ढंग से उनको मानते हैं इससे उनका कद और बढ़ा और जिनने बोला उनका कद घटा है।